इसके पहले की जो 3 वाणियाँ हैं वो यीशु मसीह दूसरों को संबोधित कर रहे थे, है ना। पहली वाणी उन्होंने बहुत सताव और पीड़ा के बीच में भी क्षमा के रूप में उच्चार कर मानवता के सामने रिकन्सिलिएशन का, क्षमा का उदाहरण रखा। दूसरी वाणी का संबोधन जो है वो एक डाकू को गया जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। और तीसरी वाणी मरियम पर केंद्रित थी जो उसकी माँ थी, और यीशु मसीह ने अपने माता की न केवल शारीरिक रूप से चिंता की परंतु उसको उद्धारकर्ता के रूप में पहचानने के मकाम तक भी पहुंचाया। पर चौथी वाणी बिल्कुल अलग है। ये अब यीशु मसीह अपने आप को समेट रहे हैं, है ना। समेट रहे हैं का मतलब समझ रहे हैं ना। समेट रहे हैं का मतलब अब वो पूरी तरह से अपने और परमेश्वर की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने बोल दिया पहले की 3 वाणियाँ अन्य लोगों के विषय में, और जो चौथी वाणी है वो पूरी तरह से यीशु और परमेश्वर के संबंधों के बीच में आ जाती। वाणी एक ही है ना, कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वाणी एक ही है, पर इसके पीछे हजारों साल का इतिहास है। हजारों साल तो मैं मनुष्य हूं इसलिए बोल रहा हूं, पर इसके पीछे जो इतिहास है वो अनादिकाल से चला आ रहा है, क्योंकि पिता और पुत्र की जो संगति है वो अनादिकाल से है। ये जो पीड़ा यीशु मसीह की जो पीड़ा है, जब वो 3 बजे के आसपास, है ना, ये लगभग 9वां घंटा है। यीशु मसीह पिछले 9 घंटे से क्रूस पर चढ़े हुए हैं, और लगभग 3 बजे के आसपास ये लिखा है कि बड़े शब्द से पुकार कर कहा। बड़ा शब्द जो है वो यीशु मसीह की बड़ी पीड़ा को, और वो पीड़ा जो है यीशु मसीह की हालत जो है वो शारीरिक हालत तो बिल्कुल खराब है। जब उनको सांस लेना है तो हर बार अपने आप को आगे ढकेलना है, और आगे किसके बल पे ढकेलना है? वो जो खीला ठुका है ना, जो क्रूस पे टिके हैं, उसी के बल पे ऐसे आगे ढकेलेंगे तब सांस ले पाएंगे। वो पीड़ा तो शारीरिक पीड़ा की तो आप बात ही ना करें। इतनी भीषण शारीरिक पीड़ा में प्रभु यीशु मसीह इस समय पड़े हुए हैं, मगर उनको इस बात से पीड़ा कम हो रही है कि उनका शरीर क्रूस में चढ़ा हुआ है। उनको इस बात से ज्यादा पीड़ा हो रही है दैट माई फादर हैज सेपरेटेड फ्रॉम मी, कि मेरा पिता जो है उसने मुझको छोड़ दिया है। ये पीड़ा यीशु मसीह के लिए ज्यादा भयानक है। क्यों? क्योंकि पिता और पुत्र की संगति इट प्रीडेट्स क्रिएशन। पिता और पुत्र की जो संगति है प्रियो वो अनादि काल से है। यूहन्ना 1:1 क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये संगति आदि काल से है। इट इज नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप फॉर अ फ्यू ईयर्स। 33 साल की संगति नहीं है कि यीशु मसीह ने 33 साल के बाद अपनी सेवकाई आरंभ की, उसके बाद पिता के साथ में उसका संबंध बना। यह संगति तब से है प्रियो जब से वचन और परमेश्वर एक साथ थे। और जब हम यूहन्ना का अध्ययन करते हैं, जब उसका गहराई में जाके अध्ययन करते हैं, तो ऐसा लिखा है कि जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, तो वचन और परमेश्वर इस अवस्था में एक दूसरे के सामने स्थित थे। मतलब ये परमेश्वर और वचन एक दूसरे को देख रहे थे, वो एक दूसरे को देखते थे, वो उनकी परमानेंट पोजीशन थी। ये जो संगति है प्रियो, पुत्र की और पिता की जो संगति है वो बहुत गहरी, प्राचीन और मनुष्य के समझ से परे है। ये संगति, उसके डेप्थ को हम नहीं समझ सकते। ये एक पहली संगति है। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट रिलेशनशिप। हम देखते हैं कि अगर संसार में संगति का आरंभ हुआ तो ये उसका सबसे पहला, सबसे बड़ा उदाहरण है
कि वचन परमेश्वर के साथ था। ये आदिकालीन संगति है और ये संगति देह धारण के बाद और मौजूद हुई और मजबूत हुई। देखिए, यीशु मसीह के जीवन को हमको सक्सेशन में देखना पड़ेगा। सक्सेशन मतलब अलग अलग कालखंडों में देखना पड़ेगा। एक कालखंड जो है वो समय के आरंभ होने के पहले का है, दूसरा कालखंड जो है वो देहधारण का है और वचन देहधारी हुआ। और ये जो संगति है, यीशु मसीह की संगति और परमेश्वर की संगति, ये कैसी संगति थी, इसको तो हम देहधारण के बाद देख पाते हैं। हम मनुष्य जो है उसको देहधारण के बाद देख पाते हैं, मगर संगति तो अनादि काल से थी। और परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की जो संगति है देह धारण के बाद और भी मजबूत हुई। लूका उसके 2 अध्याय और उसके 49 पद में यीशु मसीह बहुत स्पष्टता से अपने जो शारीरिक माता पिता हैं उनको बोलते हैं कि लूका 2:49, और उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इनकी जो संगति थी यीशु मसीह की देह धारण के बाद और मजबूत हुई, और यीशु मसीह अपनी संगति को खोजते थे। जब वचन परमेश्वर के साथ था तो वो संगति तो स्थायी संगति थी, देयर वाज नो चेंज इन द स्टेटस को, वो स्थायी संगति थी। और अब यीशु मसीह देहधारी होकर जगत में आ गए हैं तो वो उसकी संगति को खोजते हुए अपने पिता के भवन में जा रहे हैं। प्रियो, इतनी मजबूत संगति पिता और पुत्र की है। और यीशु का पूरा जो अस्तित्व है वो परमेश्वर के साथ संबंधों पर टिका हुआ था, या बोलना चाहिए पिता के साथ उसके संबंधों पर टिका हुआ था। और जब परीक्षा का समय आता है तो यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को स्मरण करता है कि मनुष्य जो है वो रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु किससे जीवित रहता है? उस वचन से जो परमेश्वर के द्वारा मिलता है। वो बताता है कि मैं जो इस संसार में टिका हुआ हूं वो मैं किसी दूसरे कारण से नहीं टिका हुआ हूं। मेरा जो स्रोत है इस संसार में जीवित रहने का, मेरे अस्तित्व का जो स्रोत है इस संसार में, वो केवल और केवल पिता के कारण है। यीशु मसीह लौटता है जब परीक्षा का सामना करके, तो वो सब लोगों के सामने खड़ा होकर इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और वो ये बोलता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। वो नासरत में खड़े होकर अपने जीवन के उद्देश्य की बात करता है, और वो हर बात में यही बोलता है, मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि पिता ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। प्रति संध्या वो अपने पिता से बात करने के लिए, लंबे समय तक बात करने के लिए चला जाता था। प्रति संध्या बगीचे में चला जाता था, सुनसान में चला जाता था, झील के किनारे चला जाता था, पहाड़ों पर चला जाता था। क्यों? क्योंकि उसको जब तक पिता से संगति ना कर ले उसको चैन नहीं आता था। उसका अस्तित्व पिता से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। इसलिए प्रियो, जब यीशु मसीह पुकारते हैं ना कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझको क्यों छोड़ दिया, उस पीड़ा को आप और मैं नहीं समझ सकते, क्योंकि इनकी संगति इतनी गहरी संगति है जो मनुष्य के समझ से परे है। प्रियो, आज यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम सब के पाप लिटरली उसके ऊपर थे, हमारे पाप। और आपको मालूम है कि जहां पर पाप है वहां पर परमेश्वर नहीं रहेगा, परमेश्वर वहां से हट जाता है और पापी परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। और परमेश्वर ने अब हमारे अधर्मों का जो बोझ उसके ऊपर लादा था, ये वही अवस्था थी जिस समय यीशु मसीह के ऊपर में वास्तविक रूप में हमारे सारे अपराध लादे गए थे, और परमेश्वर ने अपने आप को उससे सेपरेट कर लिया। और उस सेपरेशन के कारण यीशु मसीह को उसके शरीर की पीड़ा से भी ज्यादा आत्मिक और मानसिक पीड़ा हुई। प्रियो, आज हमारे सामने ये सवाल है कि क्या हम अपने परमेश्वर पिता से संगति के लिए बेचैन होते हैं? क्या परमेश्वर, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा
उसका जो संदेश है, उसके साथ प्रार्थना का जो समय है, वो पीड़ा हमारे अंदर होती है क्या? हम जब संसार के साथ अपनी अफिनिटी ज्यादा महसूस करते हैं? क्या हम अपने आप को संसार के ज्यादा निकट महसूस करते हैं कि जब हम यहां भी बैठे हुए हैं तो हमको संसार की बातें याद आ रही हैं? कितने जवान बच्चे जो हैं वो बैठे यहां रहते हैं और मोबाइल लेके अपना वो खेलते रहते हैं, ये गेम खेलते रहते हैं। मैं अपने यहाँ बोलता था जवान बच्चों को, यार तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ तुम लोग वो साइबर कैफे में चले जाओ। जब यहाँ चर्च के अंदर बैठ के तुमको वो हमारा जो अट्रैक्शन है, हमारा जो झुकाव है, क्या वो संसार की तरफ है? और यहाँ पर पिता से संगति का कोई डिजायर नहीं है। देयर इज नो डिजायर इनसाइड फॉर द फेलोशिप विद द फादर। नो, नहीं प्रियो, यदि पिता से अलगाव महसूस करने के पिता से अलगाव हो जाए और हमारे अंदर पीड़ा महसूस न हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये एक बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी संगति पिता के साथ नहीं परंतु शैतान के साथ में है, और शैतान का जो हथियार है संसार, हमारी संगति उसके साथ है। प्रियो, लेट अस सीक द फेलोशिप। आइए हम अपने पिता की संगति को खोजें। हमारा पिता ये संसार नहीं है, ये संसारिक आनंद हमारा रिश्तेदार नहीं है। हमारी असली संगति हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और प्रतिदिन हमको इस जीवन में संभालने वाले पवित्र आत्मा के साथ होने पाए। आमीन।